ईरान अमेरिका युद्ध एक बार फिर से भड़क उठा है। ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो 3 बड़े देश हैं वहां उनका जो बेस है उस पर अटैक किया है। कौन कौन से देश हैं? जॉर्डन है, बहरीन है और कुवैत है। दूसरी बड़ी खबर क्या है? दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का मिसाइल अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में, जिसमें 13 लोग मारे गए हैं, उसमें से 11 सिर्फ बच्चे हैं। तीसरी बड़ी खबर क्या है कि बांग्लादेश और चीन के बीच होने जा रहा है एक खतरनाक डील, एक ऐसा डील जिससे भारत के लिए बहुत ही चिंता का वो सबक है। चौथी बड़ी खबर क्या है कि पीओके में पाक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश किया है, जिसमें 21 सैनिकों की मौत हो गई है। अब इस पे आरोप ये लग रहा है कि जो पीओके में प्रदर्शनकारी जो वहाँ पे जेएसी हमने कल ही आपको बताया था, वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। सरकार उस पर बैन लगाई है, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ऐसे में आरोप ये लग रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों ने ही पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर मार गिराया है। पूरी खबर हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? रूस से दोस्ती की बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है भारत। क्या होगा? यूरोपीय यूनियन ऐसा क्या करने जा रही है जिसकी कीमत भारत चुकाएगा? क्योंकि भारत रूस के बहुत करीब है। ये जो है ना मैडम, अभी हाल में ही आई हैं पाकिस्तान घूम के और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। अब छठी खबर क्या है कि बलूचों को ब्रिटेन और अमेरिका का समर्थन मिला। बीएलए को जो की है, पाकिस्तान बार बार कहता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बीएलए की एक ब्रिगेड है, उसको ये लोग क्या करने वाले थे कि ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका तीनों ने एक साथ आकर उसे रोक दिया है, समर्थन अपना जताया है। सातवीं बड़ी खबर है कि ब्रिटेन क्यों जल रहा है। ब्रिटेन में इस वक्त भीषण हिंसा हो रही है, कई जगहों पर आगजनी की खबरें आई हैं। क्या है पूरा मामला, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज वेल्ट का खास शो दुनिया जंक्शन। चलिए पहली बड़ी खबर पे चलते हैं। ईरान का मिशन बदलापुर। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। किसने? तो ईरान ने। अब पूछिएगा क्यों? दोनों देशों के बीच तो शांति वार्ता हो रही थी। ट्रंप लगातार कह रहे थे, हाल में उन्होंने नेतन्याहू को डांट भी लगाई थी कि तुम ईरान पे हमला बंद करो क्योंकि हमारा इससे शांति वार्ता प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अब ट्रंप की सेना ने ही क्यों ईरान में अटैक कर दिया है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि ये जो है ना बहरीन का नेवल बेस के, बहरीन है, यहाँ अमेरिका का एक बेस है। इस पे अटैक का ये जो रेड मार्क किया गया है ना, इस पे अटैक का एक फुटेज निकल के सामने आया है। ईरानी जो ड्रोन्स है ना, जो आत्मघाती ड्रोन्स हैं, उन्होंने इस पे अटैक किया है। अब क्यों किया है, इसका रिजल्ट यहाँ पे है। ये देख रहे हैं ना, केसमद्वीप, बंदर अब्बास, मिनाब, सिरिक और जास्क, ये है ईरान के कुछ बंदरगाह जहां कुछ ही घंटे पहले, जब ईरान ने पलटवार किया उससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है। क्यों हुई? कल हमने आपको बताया था कि हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, जिसे मार गिराया गया। ईरान इससे इनकार करता रहा कि हमने तुम्हारा हेलीकॉप्टर नहीं मारा। ये रिटेलिएशन में अमेरिका ने इसके 5 जो बंदरगाह हैं बड़े, प्रमुख रूप से व्यापारिक भी और सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, उन पे हमला किया। बदले में ईरान ने क्या किया? जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में दे दनादन जो अमेरिका के बेस है उस पर लगातार अटैक करना शुरू कर दिया। चलिए खबर को जान लेते हैं। ईरान ने बुधवार को बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि ये हमले अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया इस ग्राफिक्स के माध्यम से कि कैसे जास्क, सिरिक, मिनाब और बंदर अब्बास और केशम द्वीप पे अमेरिका ने हमला किया था। आईआरजीसी का कहना है कि ये जो हमला, ये रिटेलिएशन है, ये जवाबी कार्रवाई है। ठीक, चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर है अफगानिस्तान से, जहां पाकिस्तान की सेना ने एयर स्ट्राइक किया है, मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं।
हालांकि एयर स्ट्राइक की ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा है, मिसाइल स्ट्राइक्स बोला जा रहा है। ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट तालिबान की तरफ से, जिसने ये दावा किया है कि 11 बच्चे, 1 वुमेन 1 elderly मैन वेयर किल्ड वाइल 13 अदर्स वुमेन आर इंजर्ड। ठीक, इन्होंने इस चीज को कंडेम किया। अब कहां कहां हमला हुआ है ये भी मैप के माध्यम से हम बता देते हैं। ये है कुनार, ये आप जो देख रहे होंगे ना मैप, ये है पाकिस्तान, इससे सटा ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का ये कुनार। फिर ये एक और जगह है, यहां भी इन्होंने हमला किया, खोस्त करके एक जगह, खोस्त, यहां भी हमला किया है। 3 जगह मेजरली हमला हुआ है, एक जगह का आइडेंटिफाई नहीं किया गया अभी तक। कुनार और खोस्त में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, ये मृत बच्चे हैं जिनका फोटो अफगानिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, पूरी दुनिया में इस समय छाया हुआ है। हो ना हो बहुत बर्बर हमला है। जब भी आपको हमला करना होता है, ये कोशिश होती है कि आप सिविलियंस एरिया को टारगेट ना करें, सैन्य ठिकाने को ही टारगेट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक हुई है वो लोकल घरों पे है। हालांकि पाकिस्तान का इस पे कहना है कि हमने तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आतंकी संगठन है जो अफगानिस्तान से संचालित होता है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है, हमने उस पर एयर स्ट्राइक किया है। ये कुछ फोटोज हैं एयर स्ट्राइक की बाद की जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान इस समय मलेशिया के दौरे पे हैं। फिर आप कह रहे होंगे कि मलेशिया के दौरे पे हैं तो हम चीन की खबर क्यों दिखा रहे हैं, बताते हैं आपको। चीन से रिटर्न, मलेशिया से रिटर्न आने के बाद यह 24 जून को बीजिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 23 से 26 जून के बीच, माफ कीजिएगा, 23 से 26 जून के बीच ये बीजिंग जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां करने वाले हैं कुछ बड़े बड़े समझौते। चूंकि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी बांग्लादेश में, बांग्लादेश की हालत खस्ता हो गई है, फाइनेंशियली बहुत ये जूझ रहे हैं, पैसे की कमी है। अब कर क्या रहे हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि कुछ MOU समझौता यानी MOU साइन होने वाला है चीन और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें चीनी इकोनॉमिक जोन के लिए डेवलपर समझौता शामिल है। अब इसमें कह रहा है केरानीगंज इकोनॉमिक जोन में चीनी कंपनी हांडा ग्रुप के लिए जमीन आवंटन समझौता और चट्टोग्राम में प्रस्तावित चीनी इकोनॉमिक जोन के लिए डेवलपर समझौता शामिल है। चट्टोग्राम और केरानीगंज, केरानीगंज में एक इकोनॉमिक जोन है बांग्लादेश का जिसको चीन डेवलप कर रहा है। अब इस पे और तेजी से काम हो, इसको लेकर ये जा रहे हैं, कुछ पैसे भी लेकर आएंगे। अब जब चीन के पास जा रहे हैं, पैसा मांग के ला रहे हैं, तो बदले में कुछ ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या देने वाले हैं देखिए, ये है बांग्लादेश का मैप, ध्यान से देखिए। ठीक, ये है मोंगला पोर्ट, ये है भारत, यहां से ये भी हो जाता है भारत शुरू, भारत, ये भी इंडिया हो जाता है शुरू यहां से। ठीक, ये इंडिया है, ये तो फिर म्यांमार हो जाता है। तो ये जो है ना मोंगला पोर्ट, ये देने वाले हैं चीन को। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को दे दिया है श्रीलंका ने। क्यों? क्योंकि पहले पैसा लिया, पैसा नहीं चुका पाया, कर्ज ज्यादा हो गया, तो बदले में 99 साल की लीज पे चीन को दे दिया। अब इस मोंगला पोर्ट को विकसित करने के लिए ये चीन के पास जाएंगे, पैसा लेंगे, और इस पे चीन की नजर बहुत पैनी है। क्यों ना हो, भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं सबके किनारे चीन अपना बेस बना रहा है, अपना बंदरगाह डेवलप कर रहा है। भविष्य, अभी तो व्यापारिक उद्देश्य है, भविष्य में इसकी सामरिक उद्देश्य को इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये तारिक रहमान साहब हैं और इनको तो आप लोग जानते ही हैं, शी जिनपिंग। चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, POK से निकल के सामने आ रही है। हमने कल ही बताया था कि POK में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। JAAC नाम का एक संगठन है जिस पे पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। उस प्रतिबंध के विरोध में वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक झड़प हुआ है। पाकिस्तान का एक सैनिक अस्पताल है, पाकिस्तान का एक सैन्य अस्पताल है, वहां पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। 4 पाकिस्तानी कल ही मारे गए थे,
कल जो हमने आपको खबर दी थी, अगर आपको नहीं दिखा है तो जाइए न्यूज वर्ल्ड सर्च कीजिए दुनिया जंक्शन, उस पर आपको सारी चीजें विस्तार से हम बताए हुए हैं। अब यहां पे मामला क्या है कि आज MI-17 ये जो रशियन मेड हेलीकॉप्टर है ना, ये क्रैश हुआ है। आरोप ये लग रहे हैं कि इसमें जो 21 सैनिक बैठे हुए थे ना, आंकड़ा ठीक है ना, हाँ 21 सैनिक जो बैठे हुए थे ना, इनकी मौत हो गई है। आरोप ये लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी जो है, इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से शायद इसको निशाना बनाया है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल न्यूज अभी तक नहीं जारी किया है पाकिस्तानी सेना ने, और जारी भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत नाक कटाई होगी उनकी, क्योंकि सिविलियंस के द्वारा किसी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, वो भी हेलीकॉप्टर जैसे, फिर तो ये अपने आप में शर्म का विषय है किसी भी मिलिट्री के लिए। तो ये न्यूज़ कभी बाहर नहीं आएगा कि इन्होंने रॉकेट लॉन्चर से उसे क्रैश ही दिखाया जाएगा, जैसा कि उम्मीद है। ठीक, चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अब अगली बड़ी खबर ये है कि आप कह रहे होंगे इस महिला को क्यों दिखा रहे हैं, तो भाई साहब इनका पहले परिचय जान लीजिए। ये है काजा क्लास, ये है यूरोपीय यूनियन की सबसे टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उसमें ये शामिल हैं। ये पॉलिसी तय करती हैं, ये पूरी देश दुनिया में भ्रमण करती हैं, बातचीत करती हैं सारे देशों के साथ, फिर यूरोपीय यूनियन के जो हित में होता है ना, उसके लिए काम करती हैं। अब कहेंगे कि फिर इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया, तो नहीं, सुनिए, हाल में ही ये गई थी पाकिस्तान का दौरा किया था, रिटर्न आई है, तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया। कौन सा प्लान तैयार किया है? कह रही हैं कि रूस हमें बहुत परेशान कर रहा है, रसिया यूक्रेन युद्ध बंद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रूस अभी भी आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत है। तमाम प्रतिबंध के बावजूद भी रूस को पैसे की मदद मिल ही जा रही है किसी ना किसी बहाने। कोई तेल खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। अब हम जो भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उनकी कंपनियों पे कुछ प्रतिबंध लगाएंगे। अब कौन सा प्रतिबंध लगाने की बात कर रही हैं, आइए विस्तार से बताते हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अपना 21वां प्रतिबंध पैकेज प्रस्तावित किया। इस नए पैकेज की जद में भारत सहित कुछ और देश की कंपनियां आ सकती हैं। रूसी अर्थव्यवस्था की कथित तौर पर मदद करने वाले यूरोपीय यूनियन के करीब 50 कंपनियों पर नए एक्सपोर्ट कंट्रोल यानी निर्यात प्रतिबंध लगाने जा रही है। कहना है कि जो भी देश, जैसे सेल कंपनियां होती है ना, जैसे बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अगर प्रतिबंधों से बचना है तो छोटी छोटी कंपनियां बनाई जाती है, उसके थ्रू खरीद और बिक्री की जाती है। तो ऐसे इन सभी कंपनियों को टारगेट करके, चिन्हित करके उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा ताकि वो यूरोप के देशों के साथ व्यापार ना कर सकें। ठीक, अब इसमें किस किस देश की कंपनियां शामिल है, तो इसमें आता है नंबर पहला भारत का, उसके अलावा चीन भी है अपना पड़ोसी देश, तुर्की भी है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और यूएई है। ठीक, 30 से ज्यादा नई संस्थाओं और कंपनियों को इस सूची में डाला गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि भारत अभी भी सबसे ज्यादा तेल कहीं से खरीद रहा है तो वो है रूस, तमाम प्रतिबंध के बावजूद। हालांकि मार्च में हमने तेल खरीद बहुत कम कर ली थी, अब फिर से जब अमेरिका ने कुछ छूट दी थी, फिर उस छूट को वापस ले लिया तो हमारा तेल का खरीद डबल हो गया था। चलिए अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है? अब यह है कि बलूचों को ब्रिटेन और अमेरिका का समर्थन। चौंक गए होंगे कि भाई बलूच तो बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका खड़ा है, तो फिर ये समर्थन क्यों? क्या अमेरिका पाकिस्तान में अलगाववाद का समर्थन कर रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए मामला हुआ क्या है, ये है लोग कुछ बीएलए के मेंबर। यूएन में पाकिस्तान और चीन को झटका लगा। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव ब्लॉक किया है। अब देखिए क्या हुआ है, पिछले साल ना आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के जो अस्थाई मेंबर होते हैं 5, उनके अलावा 10 अस्थाई मेंबर भी होते हैं जो हर 2 साल पे चुने जाते हैं। अब यहां मामला फंस रहा है कि पाकिस्तान अस्थाई मेंबर था, अब जाके हटा है, तो इसने पिछले साल एक मसौदा तैयार किया था सितंबर में, जिसमें बीएलए को वैश्विक आतंकी संगठन, बीएलए को
वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करने का इसने निर्णय लिया था। है, इस पे आज जो है वो वोटिंग हुई है। अब इस वोटिंग से पहले ही अमेरिका, चूंकि आप जानते हैं कि जो 5 देश हैं अस्थायी, उनके पास वीटो पावर होता है। मतलब अगर वीटो लगा दे तो उस पर हाँ होगी, वीटो लगा दे तो उस चीज़ को वहीं पे ब्लॉक कर दी जाती है। मतलब ना पे वीटो लगा दें तो ना है, हाँ पे वीटो लगा दे तो हाँ। अगर जब मामला फंसता है तो वोटिंग होती है, 3-2 से जो भी जीतेगा उसकी बात मानी जाती है। तो यहाँ पे मामला 3-2 का ही लग रहा है, चूंकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों आ गए, रसिया अब्सेंट होगा यहाँ। अब देखिए मामला क्या है। सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। इसी महीने सुरक्षा परिषद के 3 अस्थायी और वीटो पावर वाले सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस पर रोक लगा दी है। इससे इस्लामाबाद और बीजिंग की उन कोशिशों को झटका लगा है जिसके जरिए वे बीएलए और मजीद ब्रिगेड पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया जब खुद चीन अतीत में भारत और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा चुका है। अब सुनिए, हम आपको कहानी बताते हैं। पूरी कहानी यह है कि भारत कई बार पाकिस्तान स्थित आतंकियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए यूएन के मंच पे गया। वहां वीटो कौन लगाता था? चीन। चीन भी संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है। अब उसे इसलिए झटका लगा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब भारत जाता था तो आप उसे ब्लॉक करते थे, जब आप गए हैं तो किसी और देश ने ब्लॉक किया। भारत के पास तो चूंकि अस्थायी सदस्यता है नहीं, ठीक, तो टिट फॉर टैट मिला है चीन के लिए। एक सबक भी है। चलिए अब अगली बड़ी खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है? ब्रिटेन क्यों जल रहा है? कल एक बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई। आप जानते होंगे कि जब से अफ्रीका में क्राइसिस शुरू हुआ, मिडिल ईस्ट के देशों में क्राइसिस शुरू हुआ, पूरे यूरोप में अवैध प्रवासी भर गए हैं। यूरोप से भर भर के नावों में लोग आए, अफ्रीका से भर भर के नावों में लोग आए, यूरोप की बॉर्डर में गए। सिर्फ एक देश पोलैंड को छोड़कर बाकी सभी देशों ने अपने यहाँ शरणार्थी रखे। शरणार्थी रखने के कुछ ही दिन के बाद से उनके यहाँ आपराधिक घटना, बलात्कार, हत्या, रेप, डकैती हैं, सांप्रदायिक घटनाएं, सब कुछ सामने आने लगी। अब ऐसे में कल एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अफ्रीकी एक प्रवासी है, उसे देखा गया कि एक 45 साल के बुजुर्ग की गला रेतते हुए इसने वीडियो बनाया था। हालांकि वो बुजुर्ग बच गए, कोशिश कर रहा था। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ ना, तो वहां के लोकल लोग तुरंत सड़कों पे उतर गए, विद्रोह करने लगे, जगह जगह आगजनी हुई, पुलिस के साथ कुछ हिंसक झड़प हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या है इसमें। सूडान का एक व्यक्ति सड़क पर कथित तौर पर एक आदमी का सिर काटने की कोशिश करता दिख रहा था, जबकि आसपास के मौजूद लोग पीड़ित को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मामले में हमने 45 साल का आदमी बोल दिया था, वो 40 साल के थे। व्यक्ति की आंख, चेहरे, पीठ पे गंभीर चोटें आई, उसे अस्पताल ले जाया गया। मामले में 30 साल के संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अभी जाहिर नहीं किया गया है। उसे हत्या की कोशिश, सार्वजनिक जगह पर चाकू रखने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में उस पर कार्रवाई चलेगी। लेकिन इस घटना ने एक चीज तो क्लियर कर दिया है कि यूरोप अब फिर से जाग रहा है। आप देखे होंगे कि ब्रिटेन की स्थिति ऐसी है, लंदन की स्थिति ऐसी है कि लग ही नहीं रहा है कि वो लंदन है। लंदन लग रहा है कि वो सऊदी अरेबिया बन गया है। लंदन लग रहा है कि वो पाकिस्तान बन गया है। लंदन ऐसा लग रहा है ना कि सूडान और जो सोमालिया बन गया है, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसे में यूरोप के लोग भी अब रिटेलिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, यूरोप में हमें चाहिए शांति। तो आपको ये पूरी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया जंक्शन अगर आप नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।